आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि एंडोजीनियस स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, एक्सोजीनियस स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैराइन फ्रेश वाटर फिशेस की। तो फ्रेश वाटर फिशेस जो एक्वेरियम के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें सबसे पहली जो है वो है ग्यूपी फिशी। ग्यूपी फ़िश जो होती है उसकी जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन एनिमलिया, कॉर्डेटा, एक्टिनोटेरिगी, क्रिप्टोडोंटिफॉर्म, पिलियोसिडी, पिलियोसिलिया, पिलियोसिला रेटिकुलेटा। तो इसकी ये क्लासिफिकेशन है। और जब हम इसके करैक्टर की बात करते हैं तो करैक्टर की जब हम बात करते हैं तो गुप्पी फ़िश को हम बोलते हैं बिलियन फ़िश, या हम बोलते हैं रेनबो फ़िश या मिलियन फ़िश। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं इसकी बॉडी को लेके, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, मिलियन फ़िश या रेनबो फ़िश बोलते हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल फ़िश में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ट्रॉपिकल फ़िश है। फ्रेश वाटर फ़िश है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी यही है कि हमने मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में पढ़ना है जो एक्वेरियम में यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारी कौन सी है, फ्रेश वाटर फ़िश है। हाईली अडाप्टेबल है तभी तो हम इसको क्या करते हैं, एक्वेरियम में यूज़ करते हैं। उसके बाद फीमेल का जो कॉर्डल फिन है, डॉर्सल फिन है, उसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। मतलब दिखने में वो क्या करती है, अच्छी दिखती है। इसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, एज ए ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो मेल होते हैं ना, वो मेल जो होते हैं वो फीमेल से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। उसके बाद जो गुफी फिशेज़ है वो वैरायटी ऑफ फूड सोर्स पे क्या करती है, फीड करती है, जिसमें आ जाते हैं हमारे बेंथिक एल्गी वगैरह आ जाते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट लार्वे आ जाते हैं। तो मोस्टली ये मॉस्किटो के लार्वा पे भी क्या करती है, फीड करती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से क्या की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट से क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है, लेकिन अंटार्कटिका से नहीं की जाती। उसके बाद ये मॉस्किटो कंट्रोल के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। देन उसके बाद पेरेंटल केयर इसमें नहीं होती है, इसमें कोई पेरेंटल केयर नहीं होती। बट इसकी जो स्कूलिंग जो होती है वो मोर फेवरेबल होती है। स्कूलिंग के दौरान ही, मतलब ये जब छोटे होते हैं, जो ड्यूरिंग ये मतलब जुवेनाइल या मतलब मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो तभी ये उस वक्त अडाप्ट होना सीख जाते हैं। देन उसके बाद हम इसकी जब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे तो मेल और फीमेल क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब मेल एंड फीमेल वेल डिफरेंशिएटेड क्या कैसे होते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊपर कि मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज़ में स्मॉल होते हैं। देन फीमेल के आप ये देख सकते हो कि ये कितने साइज़ के होते हैं, ये होते हैं कितने साइज़ के, 1.5 टू 3.5 सेंटीमीटर। और फीमेल की जब हम बात करते हैं तो फीमेल कितने सेंटीमीटर की होती है, 3.3 से 6 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है साइज़ में। उसके बाद जब हम मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल की बॉडी जो होती है वो ग्रे कलर की होती है। जब हम मेल की बात करते हैं तो उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पॉटेड या स्ट्रिप पैटर्न वगैरह होते हैं। उसके बाद जब इसके हम क्रोमोज़ोम की बात करते हैं तो गप्पी फ़िश के पास कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं। इसमें जो एक होता है वो सेक्स क्रोमोज़ोम होता है और बाकी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। उसके बाद ये साल में कितनी बार ये अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, 2 या 3 बार अपनी जनरेशन को क्या करती है, कंटिन्यू रख पाती है। अब हाईली अडाप्टेबल है तो ये शुरू से ही सीख जाती हैं एंटी प्रेडेटर बिहेवियर। मतलब ये इतने ज़्यादा जल्दी मतलब एज ए मतलब नहीं बनती, फूड किसी भी फिश वगैरह का नहीं बनती। तो इनकी जो स्कूलिंग वगैरह होती है वो मोस्टली फेवरेबल होती है। उसके बाद जो ब्राडर होता है इनका वो एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है, अपना मतलब किसी स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरिएबल होता है। जब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है, अराउंड 22 ईयर्स की होती है। बट ये डिपेंड करती है कि वैरायटी कौन सी है गप्पी फिशेस की। उसके बाद जब हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फीमेल क्या होती है, हो जाती है एनलार्ज हो जाती है, डार्कन
मतलब ग्रेविटी, और वो जो सब कुछ होता है ना, मतलब सारा कुछ होता जाता है कि इनलार्ज कर लेती है अपनी बॉडी को, बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ले आती है, वो सिर्फ मेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश होती है। उसके बाद जो मेल गप्पी फिश होती है वो 7 वीक में या उससे कम समय में मैच्योर हो जाती है। तो ये थी हमारी पहली गुप्पी गुप्पी फ़िश, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये थी हमारी फ्रेश वाटर फ़िश। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं मोली फ़िश। मोली फ़िश के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी भी सेम उसी तरीके से क्या है, क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसका जो फैमिली जीनस है वो प्लीसिडा एंड स्पीशीज़ जो है स्फिनोप्स है, क्योंकि और भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन मुझे यही मिली थी तो मैं आपको यही करवा रहा हूँ। इसको हम ब्लैक मोल फ़िश भी बोलते हैं। देन उसके बाद ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, वाटर स्ट्रीम में पाई जाती है, मैराइन वाटर में पाई जाती है, मैक्सिको वगैरह में, और कोस्टलाइन ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है। लेकिन मैक्सिको एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये कहाँ पे पाई जाती है, सॉल्ट वाटर में पाई जाती है, मैराइन वाटर में पाई जाती है। जब हम इसकी टाइप की बात करते हैं तो फ़िश का जो कलर होता है वो डल होता है, सिल्वरी कलर होता है। मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। उसके बाद हाईली और हार्डली अडाप्टेबल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अडाप्ट होते हैं, तभी तो हम इनको क्या करते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया गप्पी फिशेस के बारे में, कि हम इनको क्या कर पाते हैं, एक्वेरियम में रख पाते हैं। उसके बाद हाई रेट होता है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ब्राडर का नंबर क्या होता है, हाई होता है। देन उसके बाद जब इसकी हम मतलब मोल फिश की मतलब बात करते हैं तो वो क्या होती है, स्लाइडली लार्ज होती है, वो के मोल गुपी फिशेस और मोर एनर्जेटिक होती है, ओमनीवोरस होती है। देन कंटिन्यूस ये ब्रीड करती रहती है थ्रू आउट ईयर। जब हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो मेल फिश होता है उसका 8 सेंटीमीटर होता है और फीमेल का 12 सेंटीमीटर होता है। और ये प्रोड्यूस करती है, हाइब्रिड भी प्रोड्यूस कर सकती है किसी और स्पीशीज़ के साथ। जब हम इसकी कॉपुलेशन होती है तो तब इसमें क्या होते हैं, हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं। जब हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, मीन्स मेल एंड फीमेल वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। उसके बाद जब हम इसके डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कलरफुल पैटर्न होता है, एज ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर होता है जो अट्रैक्ट करता है फीमेल को। और ये जो कॉर्डल फिन डॉर्सल फिन के पैटर्न होते हैं ये किस में होते हैं, मेल में होते हैं, और मेल ही क्या करता है, सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है किसको, फीमेल को। ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। उसके बाद फीमेल की जो बॉडी होती है उस पर डार्क पैचेस होते हैं एब्डोमिनल एंड एनल फिन पे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल होती है, कोई एक्सटर्नल वगैरह नहीं होती, विद द हेल्प ऑफ वाटर की वजह से नहीं होती। देन हम उसके बाद जब हम इसके ब्रॉडर की बात करते हैं तो ब्रॉडर में इसके जो मतलब ब्रॉडर में 10 से 140 यंग वन रह सकते हैं होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि फ़िश की मैच्योरिटी कितनी है और साइज़ कितना है। अगर मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, साइज़ ज़्यादा होगा तो वो क्या ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेगी, तो ज़्यादा यंग वन होंगे। अगर कम होगी, उसकी मैच्योरिटी कम होगी, साइज़ कम होगा, तो वो कम एग क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। देन हम उसके बाद गेस्टेशन की बात करते हैं इसकी, 1 मिनट। गेस्टेशन की बात करते हैं तो गेस्टेशन इसका वेरी करता है बिटवीन 3 to 4 वीक तक, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देन उसके बाद यंग मोल जो होते हैं वो क्या रहते हैं, स्मॉल साइज़ होते हैं, स्मॉल साइज़ में होते हैं और ग्रुप में रहते हैं। देन उसके बाद हम गोल्ड फिश की बात करते हैं। गोल्ड फिश सबसे पहले एनिमलिया, कॉडेटा, एक्टिनोटेरगी, क्रिप्नीफॉर्म्स, क्रिप्निएडी, उसके बाद कैरसिस एरोटस। उसके बाद जब हम इसके करैक्टर की बात करते हैं तो करैक्टर जो होता है गोल्ड फिश का वो मतलब लॉन्ग लिव होती है ये स्पीशीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लाइफ स्पेन होती है। उसके बाद नेटिव जो होती है ये ईस्ट एशिया की है। देन एग लेयर है, जब भी एग मतलब एग लेइंग करती है तो लेयर में करती है। उसके बाद इसके बाद 2 सेट ऑफ पेयर्ड फिन होते हैं, पेल्विक फिन एंड पेक्टोरल फिन। अब जो गोल्ड फिश है उसके पास 3 सिंगल फिन होते हैं, उससे मतलब 3 सिंगल फिन होते हैं, डॉर्सल फिन हो गया, एनल फिन हो गया, कॉर्डल फिन हो गया। इसके बाद कोई मतलब स्केल वगैरह नहीं होते, हेड पे नहीं स्केल होते हैं। ये इसके पास कोई बार्बल वगैरह भी नहीं होते। बार्बल वगैरह जब
हम फिर आपको मैंने कल भी बताया था कि बारबल वगैरह कैसे दिखते हैं। वो जो पेयर में होते हैं ना, जो आगे जॉज वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं बारबल। तो इसमें वो बारबल वगैरह नहीं होते। जब हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। मेल एंड फीमेल वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। गोल्ड फिश जो होती है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए और राइट न्यूट्रिशन चाहिए। और गोल्ड फिश को हम क्या करते हैं, कैप्टिव मतलब पकड़ के रख सकते हैं और पार्टिकुलरली पॉन्ड में इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसकी मतलब क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फीमेल जो होती है क्या करती है, एग लाइंग करती है और वो एग क्या होते हैं 48 to 72 आवर में क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू ब्रीड कर सकते हैं एज ए नेचुरल मेथड के थ्रू। देन इसके बाद आर्टिफिशियल मेथड भी यूज़ किया जाता है इसकी ब्रीडिंग के लिए, इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग लाइंग करवाने के लिए। तो उस मेथड का नाम है हैंड स्ट्रिपिंग। हैंड स्ट्रिपिंग की वजह से हम इसकी क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं। देन उसके बाद एंजल फिश, ये जो एंजल फिश है ये है हमारी मैराइन फिश एक्वेरियम। मैराइन वाटर की फ़िश है जो हम एक्वेरियम में रख सकते हैं। इसकी भी जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एनिमलिया, कॉर्डेटा, एक्टिनोटेरिगी, क्यूलिफॉर्म्स, क्यूलिएडी, हीरोइनी, टीरोफाइलम, स्क्लेरिस। उसके बाद जब हम इसके करैक्टर की बात करते हैं तो एक में करैक्टर की जब हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो एंजल होती हैं वो टाल वर्टिकल होती हैं, मतलब फिन और लॉन्ग वर्टिकल एनल फिन होती है। एक मिनट मुझे आप चेक करने दो कि इसमें कौन सा आ जाता है। ये फ्रेश वाटर है, जी हाँ, ये मैराइन वाटर है आपकी, बट ये कभी कभी क्या किसमें पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। उसके बाद ये नेटिव किसकी है, ट्रॉपिकल, नेटिव टू ट्रॉपिकल, मतलब कहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद जो इसकी शेप जो होती है वो लिटरली कंप्रेस्ड होती है और राउंडेड बॉडी होती है, इलोंगेटेड ट्राइंगल होती है। कार्निवोरस इसकी डाइट होती है, एग लाइंग होती है, ब्रॉडर इसके हाईली डेवलप होते हैं। देन उसके बाद जब हम इसके ग्रुप की बात होती है, हाईली पीसफुल होता है और कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाता है, फ्रेश वाटर में एग्रेसिव हो जाता है। देन उसके बाद जब हम एंजल फिश की बात करते हैं तो इसको हम इजीली से क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं अप टू 10 ईयर तक। देन उसके बाद हम इसको एक्वेरियम में रख सकते हैं विद द टेम्परेचर दैट रिमेन अराउंड 78 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन उसके बाद एंजल फिश जो है वो मतलब क्या कर सकती है कि मॉस्किटो लार्वा वगैरह पे क्या कर सकती है, ये फीड कर सकती है। उसके बाद ये हाईली स्पेशल मतलब क्या होती है कि हाईली स्पेशली सेंसिटिव होती है पोर वाटर क्वालिटी को लेके। जब हम इसकी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। एंजल फिश जो होती है वो मैच्योरिटी गेन कर लेती है 6 to 12 मंथ तक, और मोर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन उसके बाद स्विमिंग की बात करते हैं तो 7 to 10 डेज़ तक ये क्या कर सकती है, स्विमिंग क्या करती है, कैपेबल हो जाती है स्विमिंग करने के लिए। उसके बाद अराउंड एज ऑफ 3 years स्विमिंग फ्रिक्वेंटली क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, एंड इवेंचुअली लास्ट पे क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ये जो स्विमिंग पीरियड होता है इसका। देन उसके बाद ये पेयर में क्या करती है, स्विमिंग करती है और चूज़ करती है अप्रोप्रिएट मीडियम एग लाइंग के लिए। उसके बाद उसके बाद जो एग लाइंग वगैरह मतलब एग की हैचिंग होती है और डायरेक्टली किस पे क्या करते हैं, डिटेरियस के क्या करते हैं, फीड करते हैं, या एल्गर वगैरह पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। देन उसके बाद जब हम इसके फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या होती है, लाइन ऑफ एग होती है सबस्ट्रेट पे, लाइनिंग की मतलब जब भी ये एग लाइंग करेगी सबस्ट्रेट पे तो लाइनिंग पे करेगी। उसके बाद जब भी ये मतलब एग देगी तो वो क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, एग हैच हो जाएंगे और मतलब अटैच रहेंगे किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। मतलब उसके बाद एट द फ्री स्विमिंग स्टेज
ये क्या कर लेगी, एक सूटेबल मीडियम से, मतलब कभी कभी मतलब जब भी मतलब कुछ दिनों के बाद एग हैचिंग के बाद ये क्या कर लेगी, स्विमिंग स्टेज को क्या कर लेगी, ऑब्टेन कर लेगी, हासिल कर लेगी। देन उसके बाद ये क्या करेगी, एक्टिवली क्या करेगी, फूड पे फीड करेगी। तो ये हमने पढ़ी थी 4 स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले गुपी फिश के बारे में पढ़ा, गोल्ड फिश के बारे में पढ़ा, ब्लैक मोली के बारे में पढ़ा, एंजल फिश के बारे में पढ़ा। तो कल हम इसके आगे हम बात करेंगे बाकी जो इतने भी स्पीशीज़ हैं उसके हम बात करेंगे। वो मुझे एक्चुअली में उनका कुछ मटेरियल मिल नहीं पाया था, इसलिए मैंने आपको ये पहले करवा दी। तो इसका जो मटेरियल है, इसकी जो PDF है, मैं आपको कंप्लीट ये दोनों सब यूनिट कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा।